जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। कैसे हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं हम आज की हमारी करंट एनर्जी रीडिंग। ये है लव टैरेट बाय सोलिड ट्रीट्स, जहां पर हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड करंट एनर्जी। चलिए डिवाइन हमारी मदद कीजिए और हमें बताइए क्या है हमारे व्यूवर्स की, मेरे कलेक्टिव्स की, पर्सन की कलेक्टिव एनर्जीज। ठीक है, 4 कार्ड्स हमारे पास हैं। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप अब आप पहले से बेटर एनर्जीज में होंगे। लेट्स सी आपके पर्सन इस समय कैसी एनर्जीज में है, क्या फील कर रहे हैं, अपने जीवन में किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। ओके, आइए कार्ड्स रीड करते हैं डिवाइन की मदद से। आपके पर्सन अभी स्वयं में खोया हुआ सा अनुभव कर रहे हैं, अर्थात वो अभी भी काफी गहरे चिंतन में है और यह चिंतन स्वयं के साथ साथ आपको लेकर भी है। अर्थात वो इस लव रिलेशन के विषय में भी सोच रहे हैं और अपने विषय में भी सोच रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि उनका जीवन किस प्रकार से केवल उनका रहे। अर्थात ऐसा अनुभव हो रहा है मुझे इन ऊर्जाओं से कि अभी आपके पर्सन किसी प्रकार से किसी पर डिपेंडेंट है, तो वो वहां से स्वतंत्रता पूर्वक बाहर आना चाहते हैं और अपने लिए एक सोर्स ऑफ इंडिपेंडेंसी ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं और इसी कारण से अभी वो काफी गहरी सोच में है। एक्चुअली यहाँ पर जो कार्ड्स और जो एनर्जीज कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि उन्हें यहाँ पर इस चैनल से जो गाइडेंस मिल रही है वो उसको अपनी रियल लाइफ में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके भीतर ऐसा क्या है जो नेचुरली फ्लो होता है और जिसे वो अपने जीवन की एक सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। तो आपके पर्सन अभी स्वयं के भीतर का वो टैलेंट या स्किल भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ उन्हें कहीं ना कहीं ये फीलिंग भी लग रही है कि पर वो डिपेंडेंट है या जो अभी उनका सोर्स ऑफ इनकम है उससे बाहर आना कहीं कोई बोलते हैं ना बेवकूफी ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ से भी छूट जाए और यहाँ पर भी कुछ ना पा सकें। बेसिकली वो अपने सारे प्रैक्टिकल जो ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, उन्हें अभी जांचते हुए परखते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अभी उनका मेन फोकस जो है वो सेल्फ ग्रोथ है, सेल्फ डेवलपमेंट है और वो कैसे भी करके इस निर्भरता से निकलकर एक स्वतंत्रता में आना चाह रहे हैं। इस कारण से ही वो अभी प्रेम में पूरी तरह मौन है। इसलिए ही वो अभी प्रेम को अपने जीवन में स्थान नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो बहुत सारा अपने लाइफ में उलट-फेर करने वाले हैं, बदल करने वाले हैं और इस परिवर्तन के पूर्ण हो जाने के पहले वो प्रेम के लिए उपलब्ध नहीं होने वाले हैं। बेसिकली ये अच्छी रीडिंग है फ्रेंड्स, क्योंकि जब कोई भी पर्सन या सोल या आत्मा स्वयं को लेकर इतना सीरियस हो जाए, ठीक है, तब ही उसके लिए कहते हैं ना उन्नति के द्वार खुलते हैं या सौभाग्य खुलता है। क्योंकि सौभाग्य तुम्हारा है और तुम किसी और पे निर्भर हो तो तुम्हें तुम्हारा सौभाग्य तो नहीं मिल पाएगा। जब तक आप सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होते, आप अपने ही गुड लक को अपनी ही मेहनत के दम पर कैसे क्लेम कर पाएंगे। तो आपके पर्सन जो है सौभाग्य की ओर जा रहे हैं, अपने लिए कुछ बड़े निर्णय लेने वाले हैं वो, और बहुत जल्दी लेने वाले हैं। क्योंकि अभी समय ऐसा चल रहा है
कि आपको अपने ऊपर अधिक काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि डिवाइन शक्तियाँ आपको उस ओर ही ले जा रही हैं। यदि आप मौन हैं या किसी प्रकार से किसी चिंतन में हैं, तो आपको अब उस चिंतन को बहुत महीनों तक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन इनफैक्ट वो चिंतन आपका कुछ ही पलों में भी समाप्त हो सकता है और कुछ दिनों में भी खत्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज आपको पूरी तरह गाइड कर रही हैं, उस ओर ले जाना चाह रही हैं जो आपका बेस्ट वर्जन है। इसलिए आपके पर्सन एक बड़ा डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं फाइनेंसिस को लेकर और अपने आप को लेकर, है ना। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट कार्ड्स हमारे पास हैं, देखते हैं क्या है एनर्जीज। ओके, कार्ड्स को हम रीअरेंज करते हैं, अब इन्हें रीड करना शुरू करते हैं। ठीक है, आपके पर्सन अभी एकांत और मौन में है और वो अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, काम करने के लिए रेडी हो रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि कहीं वो नई अपॉर्चुनिटीज अगर उन्हें दिखेंगी तो वो अपने जीवन में एक टाइम स्लॉट क्रिएट करेंगे जहां वो उस न्यू अपॉर्चुनिटी को टाइम दे सके। ठीक है, वो अपने आप में एक योद्धा की भांति, अर्थात वो अपने आप में काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। वो अपने भीतर भी काम करने के लिए रेडी हैं और अपनी बाहरी रियलिटी को भी चेंज करने के लिए रेडी दिख रहे हैं। आपके पर्सन को ईश्वर की तरफ से पूरी गाइडेंस दी जा रही है, पूरा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। जितनी भी बार वह ईश्वर से संपर्क करना चाह रहे हैं, वह कनेक्शन बैठ रहा है, अर्थात बन रहा है, और वह कनेक्शन आपके पर्सन को एक्शन में ले जाने के लिए बार बार तत्पर कर रहा है। अर्थात आपके पर्सन को बार बार ये दिखाया जा रहा है कि उन्हें किस ओर एक्शन लेना चाहिए। मैं कह रही थी ना कि आपके पर्सन बहुत जल्दी कोई डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि अभी हम पूरी तरह डिवाइनली गाइड किए जा रहे हैं, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा कलेक्टिव है जिसे अपने ऊपर विश्वास करना सिखाया जा रहा है, अपनी मेहनत पर विश्वास करना सिखाया जा रहा है, और उनके जरा से काम में भी उनको रिजल्ट्स दिखाए जाएंगे ताकि वो डिवाइन पर भी विश्वास कर सके। तो आप सब और मैं भी इसी कलेक्टिव का हिस्सा है, और यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि एक डिवाइन शक्ति जो है आपके पर्सन को प्रेरित कर रही है एक्शन लेने के लिए, सारे भयों का नाश करके आगे बढ़ने के लिए। इसलिए ये जो आपका मौन का समय है, दूरी का समय है, नो कांटेक्ट का समय है, ये ज्यादा नहीं चलेगा। आई एम वेरी श्योर कि जल्दी से जल्दी डिवाइन भी कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन को और आपको एक सुंदर ऊर्जा में ला सके। हाँ, ये लगता है एक ही कार्ड आ रहा है क्योंकि हम अंतिम संदेश सुनने वाले हैं। ऐसा लग रहा है डिवाइन ने आपके लिए ये रीडिंग पहले से ही निर्धारित कर दी है। चलिए डिवाइन, मैं आप ही को आमंत्रित करती हूँ, मेरे सारे व्यूअर्स को बताइए, सारी डीएफ्स को बताइए कि उनके पर्सन अभी किस ऊर्जा में है और उनके जीवन में क्या क्या हो रहा है। सब ओर से सभी दिव्यांगनाएं, डीएफ्स जो इस वीडियो को सुन रही हैं अथवा देख रही हैं और मेरी गाइडेंस को सदा ही अपने आप से मिलता जुलता हुआ जानती हैं, आपके पर्सन इस समय स्वयं में किसी भी अंधविश्वास को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और वो रिजल्ट चाहते हैं। और यही कारण है कि पहले जितने भी उनके हृदय के रिजल्ट ना मिलने वाले पैटर्न्स हैं, वो उनके सामने बार बार उजागर हो रहे हैं, और इसलिए वो इस नए कार्य को पूरे हृदय से स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके ओल्ड पैटर्न्स उन्हें बार बार रोक रहे हैं। लेकिन यह ऊर्जा ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी, क्योंकि जीवन भूतकाल में नहीं बल्कि वर्तमान काल में होता है। कब तक ही पास्ट के पैटर्न्स उनको रोक कर रख पाएंगे? कभी ना कभी तो उन्हें अपने
प्रेजेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करके एक कदम विश्वास का आगे बढ़ाना ही होगा। और जिस भी समय आपके पर्सन उस कदम को बढ़ाएंगे, मैं डिवाइन उन्हें वो सारे रिजल्ट्स प्रदान करूंगा जो अभी तक उन्हें नहीं मिल पाए। अर्थात समय ने जिन भी उनकी उच्च कामों को रोका हुआ था, वो सारे काम उनके बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उस सब के लिए उन्हें पहले अपना कदम आगे बढ़ाना होगा, अर्थात स्वयं को भीतर से कार्य करने के लिए तैयार करना होगा। और यह ऊर्जा अत्यधिक समय तक नहीं रहने वाली। 3 से 4 दिनों के भीतर आपके पर्सन स्वयं में विश्वास को पा सकेंगे और खुद के लिए एक सुंदर जीवन अ, के निर्माण का स्वप्न लेकर कार्य करना शुरू करेंगे। और यह उनके संपूर्ण जीवन में पहली ही ऐसी घटना होगी जहां पर वो स्वयं के किसी इच्छा को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हों। और यही कारण होगा कि उनके सारे कार्य पूर्ण होंगे, क्योंकि वो अपने ही सौभाग्य के साथ अपने ही लिए कार्य करना आरंभ करेंगे। आप सभी टीएफ्स को मेरे डिवाइन की ओर से एक निर्देश है। आप अपने आप को अपने दिव्यांग अर्थात अपने डीएम के विचारों से कुछ समय के लिए खाली कर दें। अर्थात आप उनके विषय में सोचना कुछ समय के लिए बंद कर दें। कारण कि आपकी परेशान वाली ऊर्जा या वेटिंग ऊर्जा या दिल दुखने वाली ऊर्जा आपके पर्सन को अपनी पूरी सेल्फ वर्थ में खड़ा नहीं करने दे रही। अर्थात जब आप अपने पर्सन की ओर किसी कमी को लेकर या इस संबंध में भी किसी कमी या अधूरेपन को लेकर उन्हें याद करते हैं, तो आपके पर्सन को अपने जीवन में बार बार कमियां और अधूरापन दिखता है। इसलिए वो स्वयं को खड़ा नहीं कर पा रहे सेल्फ कॉन्फिडेंस में, क्योंकि उन्हें वो कमियां ही दिख रही हैं। मैं डिवाइन आप सारी डीएफ से कहूंगा कि आने वाले 72 घंटों तक आप अपने डीएम के विषय में ना सोचें, ना ही अच्छा सोचें, ना ही बुरा सोचें, कुछ भी ना सोचें। ना दुख वाला आपका भाव हो, ना खुशी वाला भाव हो, ना आप फ्यूचर के बारे में सोचें और ना ही पास्ट के बारे में सोचें, ना ही प्रेजेंट की सिचुएशन को सोचें। मेरे कहने पर यदि आपने यह कार्य कर दिया, तो वो जो मुझे समय मिल जाएगा जिसमें आप अपने डीएम को पूरी तरह विचारों से मुक्त कर देंगी, उस समय में मैं आपके डीएम को इस संपूर्ण व्यवस्था से बाहर निकाल लूंगा और उन्हें एक्शन में डाल दूंगा। वो बहुत जल्दी निर्णय ले लेंगे और आपकी ओर भी उतने ही जल्दी आ पाएंगे। यहाँ पर इस टैरो टेबल से जितने भी लोग गाइडेंस प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए मेरा यह अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। आप अपने डीएम को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकती हैं और वह सहायता इस प्रकार है कि आने वाले 3 दिनों तक के लिए आप अपने डीएम के विषय में ना सोचें, उनके विषय में अपने मन ही मन कोई भी चर्चा ना करें। आप उन्हें विचार मुक्त कर दीजिए और बस इसी समय में मैं आपके डीएम्स को उनके जीवन में बहुत आगे तक बढ़ाने की व्यवस्था कर दूंगा। शेष सब शुभ है। बहुत बहुत धन्यवाद डिवाइन आपका। आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश सारी डीएफ्स को दिया है। डीएफ्स, डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि आप आने वाले 3 दिनों तक अगर अपने डीएम के विषय में कुछ कुछ भी ना सोचें और सोचना बंद कर दें, तो एनर्जेटिकली वो फ्री हो जाएंगे और अपने लिए एक सशक्त ऊर्जा निर्माण कर पाएंगे। और डिवाइन उनके साथ हैं, इसलिए डिवाइन आपसे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं। और इस बात को समझिए, डिवाइन ने ये भी बताया है कि क्योंकि आप कुछ अधूरेपन से अपने डीएम की ओर देखती हैं, इसलिए जब आपके डीएम अकेले में बैठते हैं तो उन्हें भी अधूरापन ही अनुभव होता है। इसलिए
आप अगर अपने डीएम को जल्दी से जल्दी अपलिफ्ट होने में मदद करना चाहती हैं, तो 3 दिनों तक, 72 घंटों तक उनके विषय में कुछ भी मत सोचिए। अपने आप को बाहरी काम में, एंटरटेनमेंट में या किसी भी चीज़ में बिज़ी रखिए, सेल्फ के ऊपर ध्यान दीजिए और अपना ही या तो फिर जिस भी प्रकार से आपको शुभ लगे, उस प्रकार से समय बिताइए, पर अपने मन को अपने डीएम की ओर मत जाने दीजिए, रोक लीजिए, क्योंकि इस कारण ही आपके डीएम आगे नहीं बढ़ पा रहे, है ना? तो डिवाइन ने आपको सॉल्यूशन बता दिया है, अब काम करना आपके हाथ में है। डिवाइन अपने तरफ से पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं और अब बारी है आपकी। आप कितना मदद कर पाएँगे अपने ही डीएम को अपलिफ्ट करने में। मिलती हूँ आपसे कल इसी समय, इसी चैनल पर।